नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पटवार परीक्षा 2025 को बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं जो आपकी तैयारी है वो भी जो परीक्षा का समय बचा है उसी के अनुरूप अच्छे से चल रही होगी। बाकी दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पे अपन ने कैसे बने पटवारी सीरीज़ शुरू की थी, उसी सीरीज़ का ये वीडियो है। और आज के जो वीडियो है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और वो टॉपिक रहेगा अपने पटवार जो सिलेबस है उसके अंदर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको लेकर, क्योंकि इंग्लिश को लेकर लगातार आप सभी की क्वेरीज रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छोटा सा ही वीडियो रहेगा, लेकिन इस वीडियो में अपन कंप्लीटली इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो यकीन मानिए जो आपका इंग्लिश को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो आपका इंग्लिश है उसको लेकर पटवार में किस तरह का आपको विजन या किस तरह की अप्रोच आपको रखनी चाहिए वो इस वीडियो के बाद में आपके क्लियर हो जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके नीचे बता देना। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो अपन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा पटवार में इंग्लिश का सिलेबस। हालांकि ये आप सभी ने देख लिया होगा। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे पटवार में इंग्लिश का जो पिछला पैटर्न था, जैसा कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह का पैटर्न इंग्लिश का रहा था। उसके बाद में आपको अंत में अपन बात करेंगे कि इंग्लिश की तैयारी को किस तरह से करना है और क्या यहाँ पे पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले अपना जो पहला बिंदु है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो पटवार में इंग्लिश का सिलेबस है वो तो आप सभी ने देख लिया होगा। आपके इंग्लिश के जो है वो 11 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि 22 नंबर के होने वाले हैं। हालांकि जो पिछला एग्ज़ाम है उसके अंदर 10 सवाल इंग्लिश के पूछे गए थे और बाकी जो आपके वो हिंदी के पूछे गए थे। तो दोस्तों, जो इंग्लिश है उसका जो आपका सिलेबस है वो इस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, यानी कि पैसेज आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, और ये जो आपका है भले ही एक लाइन का आपके दिया हुआ हो, लेकिन इसके लिए आपको पूरी की पूरी इंग्लिश की ग्रामर यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में सिनोनिम्स और एंटीनिम्स, और उसके बाद अगला जो आपका है वो फ्रेसेज और आइडियम्स। तो दोस्तों, ये आपके जो इंग्लिश का सिलेबस है वो दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन आप सभी के लगभग सभी के इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इसको अपन हल करने का प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगला जो अपना बिंदु है कि पटवार की जो एग्ज़ाम हुई थी पिछली, उसके अंदर इंग्लिश का क्या पैटर्न यहाँ पे रहा था। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंग्लिश में पिछली बार 10 सवाल पूछे गए थे, उसमें से केवल और केवल जो पैसेज है उसी के आपके हर पारी में 5 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। और पैसेज वही दोस्तों जो आप इंग्लिश में जो आपने 10th बोर्ड 12th बोर्ड उसके अंदर पढ़ा है वो का वही जो आपका पैसेज है वो यहाँ पे 10 में से 5 सवाल उसके पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप पैसेज भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप भी आपका जो इंग्लिश का है वो आधा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें करेक्शन ऑफ कॉमन एरर की, तो इसके दोस्तों आपके 2-2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसके लिए आपको पूरी की पूरी इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको पहले से ही आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल मूर्खता रहेगी, क्योंकि 2 नंबर के लिए आप इतना बड़ा जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर करेंगे तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी होगी, क्योंकि पटवार का इतना बड़ा सिलेबस है वैसे ही। तो इसको आप देख लेना। उसके बाद में अगर बात करें सिनोनिम्स और एंटीनिम्स की, तो इसमें से आपके 2 सवाल पूछे गए थे। इसी तरह आपके फ्रेसेज और आइडियम्स, इसमें से आपके 1 सवाल पूछा गया था। यानी कि 5 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से और 1 इसमें से, यानी कि टोटल आपके जो इंग्लिश के हैं वो 10 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। तो ये पैटर्न आपको अब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लिश का जो पैटर्न है वो अपन ने देख लिया। तो इंग्लिश का जो सिलेबस और उसके बाद में जो पिछला पैटर्न है उसके आधार पर आपको इंग्लिश की क्या अप्रोच यहाँ पे रखनी चाहिए। इसको भी हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, और ये कैटेगरी ऐसी है कि एक तो वो कैटेगरी जिन कैंडिडेट को इंग्लिश या तो पहले से ही आती है, पहले से ही आती है तो मैं मानता हूँ आप वीडियो यहाँ पे नहीं देख रहे होते अगर पहले से ही आती तो। और अगर नहीं आती है और वो ऐसा इच्छुक है कि मैं इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ूंगा, तो एक तो वो श्रेणी है जो इंग्लिश पूरी पढ़नी है, और एक वो श्रेणी जिसको कि इंग्लिश का केवल और केवल सिलेक्शन के लिए कैसे न कैसे तोड़ मरोड़ के जुगाड़ यहाँ पे निकालना है। तो वो मैंने दूसरी श्रेणी यहाँ पे बताई है। तो पहली श्रेणी से अगर आप है
जो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं या आपने पहले से पढ़ रखी है तो आप बीके रस्तों की बुक यहाँ पे पढ़िए। तो उसके बाद में अगर आप बुक से नहीं समझ पा रहे हैं तो रवि सर उत्कर्ष क्लासेज के नाम से 4 साल पहले या 5 साल पहले पूरी की पूरी इंग्लिश यहाँ पे करा रखी है और बहुत अच्छे से करा रखी है। अगर आप वो पढ़ते हैं तो भी आपकी इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप पटवार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और स्पेशल पटवार के लिए इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो एग्जामपुर जो चैनल है उस पे पिछली जो वैकेंसी है उसके दौरान पटवार के लिए इंग्लिश यहाँ पे डाली गई थी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ्री वाले ही जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बताई है। अब दोस्तों जो दूसरा और जो सबसे ज़्यादा संख्या जिस कैटेगरी की है वो है दोस्तों, और उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 सवाल आपके इंग्लिश में पूछे गए थे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पैसेज करना है। और पैसेज का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 5 सवाल आपके इंग्लिश के पूछे गए थे। तो पैसेज आपको केवल और केवल यूट्यूब से आपको सर्च करना है पैसेज, इंग्लिश पैसेज क्लासेज, और उसके बाद में जो भी आपके सामने क्लासेज आई आपको कम से कम 20 से 25 जो क्लासेज है वो यहाँ पे पैसेज की कर लेनी है। उससे आपके लगभग 100 पैसेज की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो अगर ग्रामेटिकल सवाल नहीं आए, हो सकता है एक आध ग्रामेटिकल सवाल भी आ जाए, अगर वो नहीं आए तो आप 5 भी सवाल पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा 4 सवाल और कम से कम 3 सवाल तो आपके पैसेज के कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम है आपको पैसेज को सबसे पहले टारगेट करना है, और वो भी यूट्यूब से ही आपको टारगेट करना है। उसके बाद में 10 में से ये तो आपके 5 सवाल का मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों बताता हूँ मैं 3 सवाल का। देखिए 3 सवाल मैंने जैसा कि आपको बताया है एंटीनियम, सिनोनिम्स और आइडियम फ्रेसेज, उनमें से आपके 3 सवाल पूछे जाएंगे। और देखिए वो एक फिक्स मैटर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसा आपको पता होगा जो हिंदी है उसमें भी पर्यायवाची, विलोम शब्द और जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं वो कितने सारे हैं, तो इंग्लिश में तो आप के लिए याद करना असंभव होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों मुंबल की जो एग्ज़ाम रिव्यू बुक आती है, जो पिछले प्रीवियस ईयर के सवाल है उसके अंदर, वो अगर आप उसमें जो आपके पर्यायवाची एंटोनियम, सिनोनिम्स या आइडियम फ्रेसेज जो दे रखे हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके जो 3 में से है वो अधिकतर सवाल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको 5 सवाल के लिए पैसेज करना है। उसके बाद में आपको मुंबल एग्ज़ाम रिव्यू इंग्लिश की आती है, उसमें से आपको जो पिछले पेपरों के जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है वो सारे के सारे यहाँ पे रट लेने हैं। थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन आप 2-2, 5-5 करके इनको एग्ज़ाम तक निपटा दीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई कठिन शब्द लगता है और याद नहीं होता है तो उसको आप अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए। अब दोस्तों 5 और 3 8, यानी कि 8 सवाल के लिए अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब बचे हैं 2 सवाल। अब 2 सवाल में आपको पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इस कैटेगरी से है तो आपको बिल्कुल भी पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है। इसके बजाय आप एक VIPM अकेडमी नाम से चैनल है, उसके ऊपर इंग्लिश की जो है कॉमन एरर वगैरह की जो क्लासेज है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा पिछली वैकेंसी में भी एक धाकड़ कॉन्सेप्ट करके चैनल है यूट्यूब पे, धाकड़ कॉन्सेप्ट इंग्लिश क्लासेज सर्च करना, उसके ऊपर आपको पटवार के जो है वो सारा का सारा सिलेबस उस पर कराया हुआ है। तो वहाँ से भी जो कॉमन एरर और जो पैसेज वाले सवाल है वो आप कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों अपना जो पूरा है आपको बता दिया है, और मैंने जो तरीका बताया है उसके हिसाब से अगर आप इंग्लिश करते हैं तो 10 में से आपके यकीन मानिए 5 से प्लस आपके सवाल सही होने वाले हैं। तो आपको कम से कम जो 3 ये बिंदु मैंने आपको बताए हैं उनको कम से कम आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपके जो है वो आपके 10 में से जो इंग्लिश है उसके 5 से अधिक सवाल सही होने वाले हैं। तो मैं यकीन मानता हूं दोस्तों अगर आपने इतना सा कर लिया तो आपके इंग्लिश है वो परेशानी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इंग्लिश को इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। बाकी फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके जो डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को जय हिंद।